अस्सलाम वालेकुम, आई एम हियर विद अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। जी समर हो चुका है स्टार्ट माशाल्लाह। तो अब तो गार्डन में ही मैं आपको नज़र आऊँगी। शुक्र है कि हमारे गार्डन में भी अब आना जाना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ मैं आई थी कपड़े वगैरह हैंग करने, तो जो भी क्लिप्स क्लॉथ क्लिप्स जो भी मैं उतार रही थी तो वो ना टूटी जा रहे थे। आई थिंक मुझे 1 वीक हुआ है मैंने लगाए थे, और पता नहीं इनको क्या हुआ है कि पता नहीं धूप में या पता नहीं आई डोंट नो कि क्या हुआ है कि लास्ट ईयर ही ये यूज़ किए थे और अभी तो वो क्लिक हो रहे थे तो टूट ही जा रहे थे, और ये कि वायर के ऊपर से उतर भी नहीं रहे थे। तो मुझे काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ रहा था, और मैं सोच रही थी बल्कि हाफ़ टूटे हुए लगे भी हुए हैं ऊपर, क्या करूँ। तो यहाँ पे ये देखिए सारा मैस हो गया दोबारा से, और इनको मैंने कहा चलो एक साइड पे करती हूँ। फिर मैं शुक्र है कि गई थी कहीं तो पैकेट ले आई थी। हाँ, तो शुक्र इसमें बहुत ज़्यादा प्लेंटी है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, तो मैं ये उठा लाई थी बाय चांस। अच्छा, वैसे तो ना लेडीज़ के काम कभी भी फिनिश नहीं होते, कभी भी एंड होने का नाम लेते ही नहीं है। कभी कपड़े धो लो, कभी बर्तन धो लो, कभी वॉशिंग मशीन चला लो, कभी जी कपड़े प्रेस कर लो। आई थिंक हमारे काम बहुत सारे प्लेंटी होती हैं, और वाकई हमारे सर पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि हमें उनको मैनेज करना कभी कभी बहुत मुश्किल लगता है, और कभी कभी इतने काम करने हमें बहुत हार्ड लगते हैं। कभी कभी तो दिल ही नहीं करता है काम करने का, और कभी कभी तो दिल करता है कि बस बैठ जाएं और बस हमें कोई चाय पानी दे दे। तो बस मेरा भी वही हाल है। तो यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह लेके बैठी थी, तो सारे हैंग कर रही थी, क्योंकि आज टर्न नहीं थी बच्चों की, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अपने धोए थे, ये हस्बैंड के। तो हमारा मेरा ऐसे ही चलता रहता है। तो वीक में 2 टाइम तो ऐसे हो ही जाता है। फिर एक बच्चों की मशीन स्पेशली लगती है, ये कर लो वो कर लो। तो फिर मैंने वॉश किए थे, तो मैंने अभी 10 o'clock का टाइम, तो मैंने कहा चलो सारे कपड़े डाल के इनको एक साइड पे करती हूँ, फिर अगले काम भी स्टार्ट करने हैं। जब एक काम हो जाए ना तो फिर दूसरा काम बहुत ईजिली हो जाता है। तो यहाँ फिर मुझे याद आया, जब मैं उठाने लगी थी पोरेज वगैरह सुबह, तो मुझे ख्याल आया कि ये बॉक्स लिया था और इनको भी अभी मैंने रखना है। बॉक्स में क्या करती होती हूँ कि कॉर्न्स है ना, आइसक्रीम वाली कॉर्न्स जो बच्चे वगैरह खाते हैं, तो ये फिर हस्बैंड लेके आए थे, तो इनको मैंने रखना था, तो मैं भूल गई। तो अभी मैंने कहा मैं इस तरह से, मेरे पास कंटेनर है तो इसके अंदर मैं डाल के रख लेती होती हूँ कि ताकि इजीली उठाया, ताकि इजीली यूज़ कर लिया। मीन ये नहीं कि दोबारा से ओपन किया पैकेट फिर वो रबिश बनता है ये वो। क्योंकि मेरी तो इतनी कोशिश होती है कि मैं अपने घर को पूरा नीट एंड क्लीन एंड टाइडी रखूँ। मुझे वाकई पता नहीं क्यों नहीं, मुझे कोई मैस वगैरह इस तरह से पसंद आता ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है। आई डोंट नो, आई थिंक इस तरह की वो कहते हैं क्वालिटी किसी किसी में होती है तो वो वाली मेरे में है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जो भी रबिश है कुछ भी है वो टाइडी अप हो, रूम सब कुछ नीट एंड क्लीन हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि दूसरों के लिए, मैं कहती हूँ मेरे अपने लिए भी नीट एंड क्लीन हो। जब भी मैं किचन में हूँ, जब भी मैं रूम में जाऊँ, तो मुझे क्लीन एंड नाइस दिखाई दे। अच्छा, और ये है कि ये आइसक्रीम किस किस को पसंद है, कौन आइसक्रीम, मुझे तो बहुत पसंद है। कभी कभी बच्चे लेते हैं ना, तो मैं भी थोड़ी सी लगा के ले लेती हूँ। मुझे ये जो है ना ये बहुत पसंद है। इतनी आइसक्रीम मुझे ज़्यादा पसंद नहीं जितनी मुझे ये पसंद है। इनके ऊपर थोड़ी सी आइसक्रीम और ये हो, और बस समर में यही सब कुछ चलता रहता है। बच्चे होते हैं इनके, ये स्वीट्स होती हैं, ये आइसक्रीम वगैरह होती हैं, जूस होते हैं, और क्या होना है। तो बस आज का भी दिन माशाल्लाह अच्छा गुजरा है। प्रोडक्टिव बनाने के लिए बस सब कामों को आहिस्ता आहिस्ता से अंजाम देने पड़ते हैं। तो अच्छा, ये यहाँ पे गोश्त आप कहेंगे दोबारा बना रही हूँ। ये गोश्त दरअसल हकीके का मिला था 2 घरों से, मेरे रिलेटिव्स में से 2 घरों से हकीके का गोश्त मिला था, और उनके एक के बेबी गर्ल हुई थी, एक का बॉय। तो फिर हस्बैंड ने सोचा कि मैं वहाँ से आया था हॉलीडे से, स्नोडन से, तो वो भी मैंने आपसे मेमोरी थोड़ी सी शेयर करनी है, वो भी शेयर करती हूँ कि वो कहाँ गए थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये गोश्त बना के दो, नमक वाली बोटी का, मैं थोड़ा सा स्पाइसी जो होता है बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड ग्रीन चिली साबुत और थोड़े से रेड चिली सीड्स वो डाल के, धनिया पाउडर डाल के रख दिया था। तो वो पक गया अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी बन गया है, और ये बहुत अच्छा लगता है बोन्स के साथ, और बस ऐसे ही खाने के लिए। तो अंदर मैंने लेमन डाल दिया है, लेमन से एक बहुत प्यारा एक नाइस सा टेस्ट आ जाता है, प्यारा नाइस सा टेस्ट आ जाता है। तो ये मैं हस्बैंड को सर्व करूँगी, उनको बहुत पसंद है, और हमें खुद किसको नहीं पसंद है ये सब नमक वाला गोश्त, सबको अच्छा लगता है। कि ये कि मैं थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ, तो उसका जो टेस्ट होता है ना वो एक डबल हो जाता है। तो इस तरह से उनके लिए सर्व कर रही हूँ गरम गरम, क्योंकि ये गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है। तो मैं क्या, चलें जी आप तो लकी हो, आपको फिर गोश्त मिल गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जी सूप टाइप तो वैसे ही खाएंगे।
जी, तो आज मैं आपको क्या बताऊँ कि ये मेरा इतना फ़ेवरेट है अतुल गाज़ी ड्रामा, इतना फ़ेवरेट है कि मैं अब लॉन्ग हो गए हैं डेज़, तो पहले रमज़ान से पहले छोड़ दिया था। बिल्कुल पूरे रमज़ान में मैंने देखा ही नहीं था, बल्कि रमज़ान से पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि नमाज़ें वगैरह होने लगी थी जल्दी और टाइम जल्दी गुज़र जाता था। तो फिर इस तरह से रमज़ान के बाद अब हमने स्टार्ट किया है, और ये वैसे सबको ही पसंद है, बहुत अच्छा है। इसके जो व्यूज़ है, जो सीनरी है, जिस तरह से कैप्चर्स किए हुए हैं ना सीन, ऑसम। सबसे ज़्यादा प्यारा सीन जब हॉर्स पे होता है वो हमें बहुत अच्छा लगता है अतुल का। और बहुत ही नाइस इस्लामिक सा नमाज भी दिखाते हैं, एक बहुत ही ये अच्छे से कल्चर पे बनाया गया है। तो मुझे तो बहुत पसंद है। मैं तो हमारा सीज़न 3, हाँ, बल्कि मैं भूल गई थी कि हमारी कौन सी एपिसोड थी, तो फिर मैंने सर्च आउट किया, तो फिर मुझे पता चला कि सीज़न 3 हमने स्टार्ट करना था, क्योंकि लास्ट ईयर हमने रमज़ान में स्टार्ट किया था, रमज़ान के बाद ही स्टार्ट किया था किसी से सुनने से। तो अभी भी अब रमज़ान के बाद दोबारा से स्टार्ट किया, तो अब दोबारा से इसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि मेरा तो बहुत ही फेवरेट है। शुरू करता हूं मैं दिलों को ईमान से मुनव्वर करने वाले अल्लाह ताला के नाम से जो रहमान और रहीम है। बिस्मिल्लाह। इत्तेहाद में रहमत और निफाक में जहमत है। मंगोलों की शोरिश ने, सलीबियों के हमलों ने और हमारे दरमियान फितनों ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है। जिस तरह गोश्त नाखून से जुदा नहीं होता, उसी तरह भाई भाई से जुदा नहीं हो सकता। क्योंकि वैसे भी इस्लाम पे और बहुत सारी इसमें अच्छी बातें हैं, और इंशा भी बहुत शौक से देखती है, ये नहीं कहती कि मैंने वो देखना है, ये देखना है। इसकी जो सीनरी है और जो सीन्स हैं, जो व्यूज़ हैं, उनकी जो ब्यूटीफुल है, वो बहुत अच्छी लगती है। और ये है कि जब इनका एक ऐसी भी एपिसोड्स थी जिसमें थी स्नो वगैरह, तो उन्होंने वो भी दिखाई थी प्रॉपर, तो बहुत ही अच्छा जा रहा, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे ड्रामे बहुत कम बनते हैं, और मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ उनको जिन्होंने बनाया है, सीरियसली। और यहाँ पे इंशा भी बहुत शौक से देखती है, और यहाँ पे मुझे इससे ये कुछ पूछना चाह रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ये बातें वगैरह करती रहती है, क्वेश्चन पूछती रहती है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तो हम एक दूसरे को आई थिंक एक्सप्लेनेशन ही देते रहते हैं। तो ये अब मुझे पूछ रही थी कि जो हैंड अतुल करता है जंगजुओं के साथ, टीम के साथ, के नीचे हैंड बंद करके तो ऊपर करता है, कि उन्हें ऊपर से नीचे बंद करता है कि मीन जंग स्टार्ट, फाइटिंग स्टार्ट, देन स्टॉप करना हो तो हैंड को क्लोज करता है। तो वो मैं उसे समझा रही थी। तो बहुत मज़ा आ रहा था, वो भी पूछ रही थी कि ऐसी ऐसी है। तो ये बहुत आजकल फिर ये करती भी है, स्टॉप एंड स्टार्ट ये आजकल करती है। अच्छा, इसके साथ है जिसने इसको राइट किया, जो राइटर है जिसने इस प्ले को लिखा है और जो कास्ट किया है, इस ड्रामे को कास्ट किया है, और ऑन ईयर भी आता है। एंड ये है कि इसकी जो पाकिस्तान वालों ने डबिंग की है ना, बहुत ही लाजवाब की है, बहुत ही औसम की, बहुत जो डबिंग करने का एक मेन काम है ना, वो बहुत अच्छा है। अच्छा, और इसके साथ-साथ ना जब ये ड्रामा चलता है ना, जब इसको देखना होता है, तो मेरे तो सीरियसली कभी तो काम भूल ही जाते हैं, कभी तो माइंड से निकल जाते हैं, दिल करता है बस ये देखती रहूँ, क्योंकि है ही इतना अच्छा, इस ड्रामे से मैं बोर होती भी नहीं हूँ। और ये है कि इसके बाद जो होता है ना काम वगैरह, लेकिन ये है कि मैं पहले काम वगैरह करके रख लेती होती हूँ, जो फ्री होती हूँ तभी मैं देखती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए छोटू आ गया और वो कह रहा है हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, और उससे हम कह रहे थे कि वो वाटर वाली बोतल उठाओ, तो उसको समझ नहीं आ रही थी, बहुत तंग कर रहा था, नॉटी बॉय। तो इस तरह से तो ये है कि मैं फिर काम वगैरह अगर पेंडिंग पड़े हैं ना, वो मैं करके ही जाती हूँ बेड, या फिर ये है कि सम टाइम भूल जाती हूँ, सम टाइम मैं छोड़ देती हूँ, भूल नहीं जाती, छोड़ देती हूँ। और उसके बाद ये है कि मैं कामों को पहले ही कर लेती हूँ, ताकि बाद में आराम से मैं इसको बैठ के एंजॉय कर सकूँ। तो इसके साथ ही आज मेरे काम भी ये वाले फिनिश हो गए हैं, इनको डन कर लिया मैंने, और इसके साथ ही मैंने ड्रामा भी इंजॉय कर लिया। तो इसके साथ ही आई होप आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, एंड खूब इंजॉय करें अपनी छोटी सी लाइफ को। इसके साथ ही बस स्मैश करें सब्सक्राइब को, एंड हिट करें बेल आइकॉन बटन को। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।